हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ। प्यारे साथियों, अभी इस वीडियो लेक्चर में अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन हम कराएंगे जो इबारती प्रश्न पे आधारित हैं, यानी सिक्कों पे आधारित प्रश्न देखेंगे और कई एडवांस लेवल के भी प्रश्न देखेंगे। यह वीडियो लेक्चर आपको टेट के लिए भी, सुपर टेट के लिए भी और सी टेट के लिए और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम देखते हैं पहले सवाल को। क्या है पहला सवाल, थोड़ा देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 दिया है, 1245 रुपये को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों को क्रमशः 10 रुपया, 15 रुपया तथा 20 रुपया घटाने पर उनके भागों में से अगर हम 10 रुपया, 15 रुपया और 20 रुपया घटा देते हैं तो उनका अनुपात 3:4:5 रह जाएगा। समझिएगा, यानी कि हमको 1245 रुपया है, अब इसको 3 लोगों में विभक्त करना है, बांटना है। वह कितना कितना रुपया होगा, लेकिन शर्त दिया है अगर उनके धनराशि में से, उनके भाग में से अगर पहले वाले व्यक्ति में से 10 रुपया घटाए, दूसरे वाले व्यक्ति में से 15 रुपया घटा दें और तीसरा वाले व्यक्ति जो लिया है पैसा इसमें से और में से 20 रुपया घटा देते हैं, तो उनका जो हमारा अनुपात बनता है वह 3:4:5 में रह जाता है। तो प्यारे साथी में आइए सीखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम बनाते हैं। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। प्यारे साथियों, क्या करेंगे हम, जो दिया हमारे पास रुपया कितना दिया है 1245 रुपया, हमको कितना बांटना है 1245 रुपये को बांटना है। तो लिखेंगे प्यारे साथियों 1245 रुपया में से क्या कीजिए, घटाइए। कितने कितने को घटाएंगे, किसको कहा घटाने के लिए, इसको ना, तो पहले इसको डायरेक्ट जोड़ के घटा लेंगे, यानी कि 10 रुपया लिखेंगे प्लस 15 रुपया प्लस 20 रुपया, हम इसको जोड़ के घटाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, फिर क्या रह जाएगा प्यारे साथियों, हो जाएगा 1245 रुपया माइनस हो जाएगा 45 रुपया। ध्यान से सुनिए, 1245 ये है, इसको आप जोड़ेंगे 20, 10, 30, 10, 40, 45 रुपया, यानी कितना हो जाएगा 1200 रुपया केवल बचेगा हमारे पास। अब देखिए, यह जब 1200 रुपया बचा प्यारे साथियों, तो अब हम लिखेंगे 1200 रुपये को अब हमको अब क्या है 3:4:5 में क्या करना है, बांटना है। अब बांटिए इसको। अब हमारे पास 12,000 रुपया है, 1200 रुपया, सॉरी थोड़ा गलत बोल दिए, 1200 रुपये को अब 3:4:5 में आपको बांटना है। अब बांट सकते नहीं, बांट सकते हैं। तो सर्वप्रथम प्यारे साथियों क्या करते हैं, अनुपाती योग लिखेंगे। क्या अनुपाती योग निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे अनुपाती योग क्या होगा, अनुपाती योग करेंगे नहीं करेंगे, तो 3:4:5 आपको इस प्रकार का क्वेश्चन बता दिया है, इतना रुपया है, इतने रुपये में बांटिए। तो पहले अनुपाती योग निकालेंगे, तो 5, 4, 9, 10, 11, 12, यानी कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 12 हो जाएगा। चलिए पहले व्यक्ति का भाग लिखेंगे, पहले व्यक्ति का भाग, कितना भाग पहला का व्यक्ति पाएगा, तो ध्यान देखिएगा पहले व्यक्ति का भाग प्यारे साथियों हो जाएगा, क्या करेंगे, कहा है यानी कि क्या 3 लोग हमें बांटना है, जिसमें से 10 रुपया घटाएंगे पहले का व्यक्ति में से, दूसरा में से 15 रुपया घटाएंगे, तीसरा में से 20 रुपया घटाएंगे ना, तब ना अनुपात 3:4:5 के रूप में रह जाता है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को प्लस कर देंगे, तब प्लस यहाँ पे लगाएंगे, 10 ऑलरेडी यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक ना, 10 जोड़ लेंगे। उसके बाद प्यारे साथियों हो जाएगा क्या, अनुपात तीसरा यानी पहले का व्यक्ति 3 ऊपर लिखेंगे और अनुपाती योग कितना है 12, और गुणा करा देंगे किससे प्यारे साथियों 1200। समझिएगा, यहाँ पे 10 पहले जोड़ेंगे इसमें, है ना, 10 जोड़ेंगे यहाँ पे। अभी देखिए, तो 12 से यहाँ से 12 कट जाएगा, क बार में, एक बार में, यानी 100 और 100 3 300, यानी हो जाएगा 10 और प्लस 300, तो कितना हो जाएगा, यानी 310 रुपया। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 310 रुपया। पहले व्यक्ति का भाग हो गया। अब लिखेंगे प्यारे साथियों दूसरे व्यक्ति का भाग,
दूसरे व्यक्ति का क्या निकालेंगे, भाग निकालेंगे। तो दूसर का रुपया क्या है, पहले 10 रुपया घटाने के क्या 15 रुपया घटाने के, तो 15 पहले जोड़ लेंगे और उसके बाद दूसरे के व्यक्ति का भाग निकालेंगे। 4 बटे अनुपाती योग कितना 12 गुणे 1200, तो 12 करने 12 इसको काटेंगे तो 100 बार में, तो कितना हो जाएगा, तो कितना 15 है ना, 15 और प्लस 4 में 100 का गुणा कितना हो जाएगा 400, यानी कि कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 415 रुपया हो गया हमारे पास। कितना हो गया 415 रुपया। अब देखिए तीसरे व्यक्ति का भाग, तीसरे व्यक्ति का भाग, तीसरे व्यक्ति को रुपया मिलेगा, यानी कि रुपया उसको को मिलेगा। तो तीसरा नंबर में क्या है को रुपया 20 रुपया, तो 20 प्लस 5 बटे 12 गुणे 1200। अब काटेंगे इसको तो 100 बार में कटा कितना हो जाएगा 20 ये है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 प्लस 500, यानी कि कितना हो जाएगा 520 रुपया। यार यहाँ पे साथियों आंसर सॉल्यूशन, यानी कि यानी जो पहला व्यक्ति है वो 310 रुपया पाएगा, दूसरा का व्यक्ति है 415 रुपया पाएगा और तीसरा का व्यक्ति 520 रुपया पाएगा। अब आपको कैसे पता कि यह सवाल हमारा सही है या गलत, हम उत्तर की भी जांच भी कर सकते हैं प्यारे साथियों आराम से। अतः तीनों व्यक्तियों का भाग क्रमशः 310 रुपया, 415 रुपया तथा 520 रुपया होगा। लेकिन अगर हमको उत्तर चेक करना है तो उत्तर कैसे चेक करेंगे, पहले देखिए, पहले इन तीनों को जोड़िए, आप देखिए 1245 हो रहा नहीं हो रहा है, तो जोड़िए, यानी कि 5 होगा, 2 1 3 1 4 5, यानी कि 5 4 9 9 3 12, यानी कि 1245 रुपया हो गया, तो सही है 1245 रुपये हम तीनों को करेक्ट आ गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देख पहले हम चेक करेंगे, चेक की नियम बता रहे हैं कि हमारा सवाल सही या गलत है। चेक करने का तरीका 2 तरीका, चेक सवाल जांच करने का। पहले देखिए, पहले का व्यक्ति को मिला 310 रुपया, दूसरा का व्यक्ति को 415 रुपया, 500 कितना मिला 20 रुपया। पहले इसको जोड़िए, 5 2 4 5 4 9 3 12 1245 करेक्ट आया। अब देखिए, यानी कि अब हम क्या करेंगे, 310 रुपया में से 10 रुपया घटाइए, है ना। अब 415 रुपया में से 15 रुपया घटाइए। अब 520 रुपया में से 20 रुपया को घटाइए, तो यहाँ पे 300 बना, यहाँ पे कितना बना 400 बना, यहाँ पे कितना बना 500 बना। अनुपात तनी इसका बनाइए तो जरा, अनुपात अब इसका बनाइए तो कितना है 300 अनुपात 400 अनुपात कितना 500। अब देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 कटा, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के रूप में आ गई, नहीं आ गया। यानी कि पूरा मेथड, यानी कि पूरा जैसे जैसे सवाल कहा है वैसे वैसे चलेंगे उत्तर ला के, और देखेंगे क्या उसके बराबर आ गया तो सत्य है, वरना हमारा क्या कहीं ना कहीं हम गलत किए। तो इस टाइप के प्रश्न, पर्टिकुलर प्रश्न बनते हैं, तो इसी के बेस पे लगाएंगे प्यारे साथियों, समझ लीजिए कुछ है नहीं सवाल में। चलिए आप इसका शॉर्टेस्ट ले सकते हैं। क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर पहला सवाल हमारा क्लियर हुआ। अगर क्लियर नहीं होता है तो नो लिखें, अगर क्लियर है तो यस जरूर लिखें, 1 लिख के यस लिखें, ताकि हमको इससे यह आभास होगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आएगा तो इसी टाइप का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एकदम सुविधा यानी सरल प्रयोग समझाने का प्रयास करूंगा। अब आइए प्यारे साथियों, हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर सवाल जो दिया है कि 3115 रुपया को 3 भागों में इस प्रकार बांटो कि उनके भागों में से क्रमशः 25 रुपया, 28 रुपया और 52 रुपया घटाने पर उनका अनुपात 8 अनुपात 15 अनुपात 20 रह जाएगा। हम तो कह रहे हैं इसको छोड़ दे ही देते हैं भाई। क्यों? क्योंकि प्रश्न नंबर 1 सेम इसी के हूबहू है ना। जिस पैटर्न से हम प्रश्न नंबर 1 को लगाए हैं उसी पैटर्न से आप इसको प्रश्न नंबर 2 को आप स्वयं हल करें, कुछ न कीजिएगा। करना क्या है, 3115 रुपया में से 25 रुपया, 28 रुपया, 52 रुपया की जोड़ को घटा लेंगे। जितना घटाने पे प्राप्त होगा प्यारे साथियों वो मिलेगा, जितना धनराशि आएगा उसको 8 अनुपात 15 अनुपात 20 के अनुपात में बांटिएगा। अब बांटने के बाद उसमें हम 25 रुपया, 28 रुपया, 52 रुपया को जोड़ते चले जाएंगे ताकि घटाने पर उतना अनुपात हमारा आ जाए, है ना। इसको मैं छोड़ ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए पर्टिकुलर प्रश्न का पैटर्न क्या है और आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन भी मिल जाए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा। अगर आप नहीं लगा पाते हैं, नहीं समझ में आता है, तो इसी सवाल को या हम दूसरे सवाल को लेते हैं, है ना, इसी पैटर्न को लेके अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे, उपलब्ध करा देंगे। तो प्यारे साथियों आइए लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 3 को। इसको आप स्वयं हल करें। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है, 415 रुपया 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो। इस प्रकार
विभाजित करो कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना तथा तीसरे का 7 गुना आपस में क्या हो, बराबर हो। समझिएगा प्रश्न का नेचर को, प्रश्न के नेचर को समझ लेंगे तो आप यूँ चुटकी में बना सकते हैं, है ना। कहा है 415 रुपये को 3 लोगों में बांटना है। अब बांटना किस रेशियो में है, रेशियो तो बताया नहीं गया है, रेशियो मैं बनाऊंगा, यह प्रश्न बनाएगा रेशियो कैसे बनेगा उसको मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें एक शर्त दिया है कि पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना तथा तीसरे का 7 गुना आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्यारे साथियों आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे क्या, माना वे 3 व्यक्ति ए बी तथा सी हैं। लिखेंगे माना वे 3 व्यक्ति ए कामा बी और क्या है, सी है। तीनों व्यक्ति का नामकरण हमने कर दिया। कहा पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना मतलब यानी जो ए है, ए का क गुना, 4 गुना। लिखेंगे 4 गुणे ए, अब करा कि बराबर है। दूसरे का 5 गुना, दूसरे का, दूसरा कौन है, सी, बी का मतलब गुणा, कितना करेंगे, 5, बराबर है। तीसरे का 7 गुना, तीसरा में कौन है, सी, क गुना 7 गुना आपस में क्या है, बराबर। समझिएगा, इसको लिख सकते हैं 4a बराबर 5b बराबर 7c हो गया। अब प्यारे साथियों आपको क्या बताना है, आपको अनुपात बताना, a अनुपात b अनुपात c क्या बनेगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे देता है 4a बराबर 5b बराबर 7c के रूप में दे देता है और कहेगा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो प्यारे साथियों इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सरल विधि बताऊंगा जिसका नाम है ढक ढकिया नियम। क्या है, अगर ए का अनुपात निकालना है तो ए को ढक लीजिए, ए को क्या कीजिए, ढक लेंगे यहाँ पे। और इसका गुणा 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे क्या लिखे दिया भैया, 35 अनुपात बनाएंगे। अब बी का अनुपात निकालना है तो बी वाले को ढकेंगे, तो कौन कौन दिखाई दिया, यहाँ पे बी को हमने ढका तो मिला 4, यहाँ मिला 7, 7 चौक को कितना, 28 लिखा अनुपात। सी का निकालना तो सी को हमने ढका तो क्या मिला, 5 चौक को 20, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपात 20 लिख दिया। जब अनुपात मिल जाता है तो अनुपाती योग कर लेंगे, और जब अनुपाती योग कर लेंगे तो ए वाला जो व्यक्ति उसको कितना रुपया मिला, बी को व्यक्ति कितना रुपया मिला, सी को कितना मिला, 415 में से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपाती योग, अनुपाती योग क्या हो जाएगा, चलिए अनुपाती योग बराबर होगा, क्या कहती हूँ, 35 प्लस 28 प्लस 20 हुआ, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 2 10 3 13, 8 2 10 8 5 13 हो गया, 2 2 4 4 3 7 1 8, 83 हुआ। अनुपाती योग कितना हुआ, 83 हुआ। प्यारे साथियों गौर से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए ए का हिस्सा कितना हिस्सा मिलेगा, बांटना है, तो लिखेंगे ए का भाग बताइए कितना मिला। एक को मिला है रेशियो में 35, तो 35 को लिखेंगे ऊपर, अब बटे कुल टोटल रेशियो का योग 83, अब गुणा कराएंगे कुल रुपया से 415 से, तो 83 करने 83 और 83 25 कितना, 415। अब 5 का गुणा क्या करेंगे, अब प्यारे साथियों 35 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 हासिल 5 3 15 और 15 2 17, यानी कितना मिला, एक को 175 रुपया। अब देखिए बी का भाग यानी कि हिस्सा बी को क रुपया मिला, तो बी रेशियो में बी को रुपया 28 है, तो 28 को लिखेंगे ऊपर, और कुल टोटल कितना है 83, गुणा कराइए कुल रुपया से 415 रुपया से, तो 83 25 415 कितना मिला हमको, 28 गुणे क्या मिला, 5 मिला। तो क्या करेंगे, 8 25 40 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14, 140 रुपया मिला बी को, है ना, 140 रुपया मिला। अब सी का भाग, तीनों व्यक्तियों का भाग निकालेंगे ना, तो सी का भाग कितना हो जाएगा, तो सी अनुपात में को रुपया के बराबर 20, तो 20 को ऊपर और 83 को भैया नीचे लिख लीजिए और गुणा करा दीजिए 415 से,
तो 83 से 415 को काटिए, को बार में कटा, 5 बार में कटा, यानी कि 20 गुणे 5 यानी कि 20 पचे कितना 100 रुपया हुआ। अब चलिए तो जरा देखिए क्या हमारा सही है आंसर। अतः तीनों व्यक्तियों की भाग क्रमशः 175 रुपया, 140 रुपया, 100 रुपया होगा। यही क्या हो जाएगा, तीनों राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे हों। अब हमको चेक करना है क्या बराबर, क्या यह जो सवाल लगाए हैं सही या गलत है। तो पहले इन तीनों रुपयों को जोड़िए, 100 यहाँ पे जोड़िए, देखिए कि 415 हो रहा कि नहीं हो रहा। तो देखिए 5 और 7 4 11, 1 1 2 3 1 4, 415 तो हो ही गया। अब तनिक इसको कर कीजिए प्यारे साथियों, यानी कि पहले का 4 गुना कीजिए, पहले में 4 का गुणा कीजिए, है ना। दूसरे में हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और तीसरे में 7 से गुणा करेंगे। देखिए एकदम सेम इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या है, देखिए 175 में हम करेंगे पहले 4 से गुणा, तो कितना 5 चौक को 20 हासिल 2, 7 चौक को 28 2 30 हासिल 2 0 0 हो गया, हासिल 3 हो गया, 4 3 4 3 7 हो गया, बिल्कुल 700 हुआ। अब देखिए 140 में हम गुणा करेंगे प्यारे साथियों 5 से गुणा करिए तो 0 और 14 25 70, 700 हुआ नहीं हुआ। पुनः 100 में हम गुणा कराएंगे किससे प्यारे साथियों, 7 से, 700 हुआ नहीं हुआ। देखिए 700 इसका हुआ, 700 इसका हुआ, 700 इसका हुआ। कहाँ है पहले भाग का 4 गुना, पहले का 4 गुना, दूसरे का 5 गुना, तीसरे का 7 गुना, आपस में बराबर, तो ये बराबर आ गया। हम सवाल को भी सिद्ध कर लिए। हम कह सकते हैं एकदम पूरे एकदम अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ हम कह सकते हैं कि ताली पीट के कह सकते हैं कि हमारे यह सवाल जो लगाए हैं सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। हम चेक भी कर सकते हैं प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं। आई होप प्यारे साथियों कि आप प्रश्न नंबर 3 को अच्छे तरीके से समझे होंगे। अब आइए इसी पर्टिकुलर पैटर्न पे एक सवाल देते हैं आपको लगाने के लिए, देखते हैं आप बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। आइए देखते हैं भाई, प्रश्न नंबर 4 है जो आपको स्वयं हल करना है और बताना है और कंसेप्ट को क्लियर करना है कि आपको बनाने आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या है, 2820 रुपया 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटो कि पहल के भाग का 3 गुना, दूसरे के भाग का 4 गुना, तीसरे के भाग का 5 गुना आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इस सवाल को आप स्वयं हल करें और कमेंट में जरूर बताएं। हम सबका कमेंट को रीड करते हैं, सबके कमेंट का हम क्या करते हैं, रीड जरूर करते हैं कि आप लोग क्या है क्या नहीं है, मैं सबका रीड करता हूँ। अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो कोई बात नहीं, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आपको बेशक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा यही प्रयास है कि आप लोग इसी वीडियो में सीख जाएं। तो आइए अब लेते हैं नेक्स्ट। यह प्रश्न सिक्के पे आधारित है। सिक्कों पे आधारित पार्टिकुलर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। प्रथम प्रकार इसका लिख दिए। क्या है, पहला प्रकार का क्वेश्चन सिक्के पे आधारित, एक थैली में 1 रुपया 25 पैसे और 5 पैसे सिक्के, 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। 1 संबंधी 2 संबंधी 3 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 24 रुपया 75 पैसा हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ जो रेशियो पे आधारित है, थोड़ा सा या देखेंगे रेशियो किसका दिया गया है, सिक्कों के मूल्यों का दिया गया है कि सिक्कों की संख्याओं का दिया गया है। तो सिक्के क्रमशः सिक्के की संख्या पर है यह अनुपात जो दिया है। अब पूछा 1 रुपये का क सिक्का, 25 पैसा का क सिक्का और 5 पैसा का क सिक्का है, और उसमें उस थैली में टोटल यानी कि इन सिक्कों के हिसाब से रखा गया है, तो उसमें रुपया बना है 24 रुपया 75 पैसा। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने का कई तरीका, कई मेथड है। तो प्यारे साथियों सबसे सरल मेथड को बता रहे हैं आपको। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन इसका देखिए, कुछ ना कीजिए ना भैया, क्या करेंगे आप, पहले देखिए संख्या के अनुसार दिया क्या है, पहले संख्या के अनुसार किसके अनुसार है, संख्या के अनुसार, सिक्कों में अनुपात, संख्या के अनुसार सिक्कों में अनुपात कितना का दिया है, अनुपात है, थोड़ा गौर कीजिएगा, 1:2:3 के रूप में दिया गया है। देखिएगा संख्या के अनुसार सिक्कों में अनुपात है 1:2:3, यानी कहने का तात्पर्य 1 रुपया का 1 सिक्का,
25 पैसा का 2 सिक्का और 5 पैसा का रुपया लीजिए, सॉरी 25 पैसा है, 25 पैसा हो गया। अब यह जो 3 है पैसा, यह 5 पैसा है। ये रेशियो दिया है, यानी कहने का तात्पर्य 1 रुपया का 1 सिक्का, 25 पैसा का 2 सिक्का और 5 पैसा का 3 सिक्का है। ये रेशियो यह बताया है, समझिएगा, बिल्कुल समझ में आया। लेकिन प्यारे साथियों अगर संख्या के अनुसार सिक्कों में अनुपात हो गया तो अब क्या कीजिए कि मूल्य के अनुसार सिक्कों के मूल्यों के अनुपात क्या होगा। यानी कि अब हम बना लेंगे मूल्य के अनुसार सिक्कों के मूल्य के अनुसार सिक्कों के मूल्यों में अनुपात, सिक्कों के मूल्य में अनुपात क्या बनेगा उसको लिख दीजिए आप। अब बताइए, चूंकि 25 पैसा में है, 5 पैसा में है, तो 1 रुपये को भी पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए, समान राशि के रूप में बना देते हैं। 1 रुपया में को पैसा, 100 पैसा, 100 पैसा का 1 सिक्का, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 बनेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 100, अनुपात बनाएंगे। देखिएगा अगर 25 पैसा 2 सिक्का आपके पास में है तो 25 में कितना हो जाएगा 50, 50 होगा नहीं होगा, गुणा कीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 25 गुणे 2 अनुपात 5 गुणे 3 बन जाएगा। तो अब बनेगा प्यारे साथियों 100 अनुपात 50 अनुपात 15 बन जाएगा। बना कि नहीं बना। अब देखिए यह रुपया हमारा 100 अनुपात 50 अनुपात 15 है। अब आपको यह बताना है कि यह 100 अनुपात 50 अनुपात 75 15 अनुपात यह कितने लोगों के बराबर है। समझिएगा, एक बात समझ लेंगे ना, सवाल को यूं चुटकियों में बना सकते हैं। तो अब पैसे से लिखेंगे क्या हम अनुपाती योग निकाल लीजिए। क्या अनुपाती, यहाँ से लिखते हैं, लिखेंगे अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग, अनुपाती योग निकल जाएगा प्यारे साथियों हमारे पास 100 रुपया 50 और 15, तो बनेगा 50 10 60 से 65 165। अनुपाती योग कितना बन जाएगा 165। तो इसलिए लिखेंगे चूंकि 1 रुपये के सिक्कों का, 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य देखिए कितना है, 1 रुपये का सिक्का बा तो को रुपया है, 1 रुपया का सिक्का है, कुछ सिक्का है, उस सिक्का है तो को रुपया है ना, 1 रुपया का को रुपया है। तो अब देखिए 1 रुपया का अनुपात कितना है 100, 100 को ऊपर लिख दीजिए, अब बटे कुल कितना 165, अब गुणा करा देंगे कुल रुपया से, तो कुल रुपया हमारे पास 24 रुपया 75 पैसा है, 24 रुपया 75 पैसा है। आज चूंकि जो अनुपात बना वो पैसा में बना है सब अनुपात, तो इसको भी हम पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 24/75। तो 165 से 24/75 कटेगा तो कितने बार में कटेगा यह ध्यान से देखिए। तो 165 करने 165 यानी इसको काटेंगे तो को बार में कटेगा 5 5 25, यानी कि 15 बार में प्यारे साथियों कितने बार में कट जाएगा 15 बार में कट जाएगा। यहाँ से काटिएगा इसको को बार में कटेगा 15 बार में कट जाएगा। तो यानी कि 100 में 15 गुणा तो हो जाएगा 1500 हो गया। समझिएगा 1500 हो गया। अब देखिए अब इसी प्रकार से प्यारे साथियों लिखेंगे हम कितना 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य है। आप देखिए कामा लगा दिए, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कितना है 50 है, 50 आया है, बटे में 165 और गुणे में हो जाएगा 2475, 2475 है ना टोटल, हाँ 2475 पैसा। 165 को काटेंगे 24/75 को कितने बार में कटेगा 15 बार में कटेगा। आज जब 15 में 15 25 75 कितना हो जाएगा 750 पैसा, या क्या 1500 क्या है पैसा है, ये भी क्या पैसा चाहिए 750 क्या है पैसा है, पैसा जरूर लिखें। अब ध्यान देखिएगा, अब लिखेंगे 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 पैसा का सिक्का का मूल्य कितना होगा। तो यानी प्यारे साथियों यानी कि 15 ऊपर 165 नीचे, अब गुणा कराएंगे कैसे, यानी कि 24/75 इसको काटेंगे यहाँ से 15 बार में कटेगा, अब 15 में 15 का गुणा तो कितना हो जाएगा 225, कितना हो जाएगा 5 5 25
हाँ 225 क्या हो जाएगा, पैसा बन जाएगा यहाँ। अभी तो पैसा है, लेकिन पैसा क्यों, हमको सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो अब आइए हम इनके सिक्कों की संख्या ज्ञात करते हैं। यानी कि 1 रुपया जो है हमको सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि हमारे पास 1 रुपया है, 1 रुपया को कुल जोड़े हैं तो 1500 पैसा आया है, और 25 पैसा को जोड़े हैं तो 750 पैसा आया, और 5 पैसे को जोड़े हैं तो 225 पैसा आया है। तो अब सिक्कों की संख्या निकालेंगे, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। अब लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, लिखेंगे इसे। अब लिखेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए 1 रुपये का कौ सिक्का है, 1 रुपया का कौ सिक्का है कि 1500 पैसा बना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, 1500 पैसा में हम 100 से पैसा से भाग दे देंगे। क्यों, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 से भाग देंगे तो 15 बार में क्या है, कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 15 सिक्का। कौ सिक्का हो जाएगा, 15 सिक्का हो गया। अब चलिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब लिखेंगे 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। 25 पैसे का कौ सिक्का होगा, अब इसको निकालेंगे हम आराम से। कैसे, यानी कि 25 पैसा के 750 पैसा, यानी कि 750 में हम 25 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना। 25 सेकंड में 25 या 75 यानी 30, यानी को सिक्का बना प्यारे साथियों, 30 सिक्का हमारे पास है। कितने का, 30 सिक्का है 25 पैसे का, यानी 25 पैसे का हमारे पास कितना सिक्का, 30 सिक्का। अब हम निकालेंगे 5 पैसा को, पैसा का 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। 5 पैसे का कौ सिक्का होगा, तो आपको पता है प्यारे साथियों 5 पैसा के 225 आया है, तो लिखेंगे 225/5। तो 5 से काटिए, 5 चौक को 20, 5 पचे 25, यानी कि 45 सिक्का। कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, 45 सिक्का, यानी कि विल बी राइट योर आंसर। यार रहा प्यारे साथियों या फुल सॉल्यूशन, यानी 1 रुपया के 15 सिक्का, और 25 पैसा के 30 सिक्का, और 5 पैसा के 45 सिक्का, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो आई होप प्यारे साथियों कि यह प्रश्न नंबर 5 आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। प्यारे साथियों इसी सवाल को आइए हम दूसरे कंसेप्ट से आपको बताते हैं, बेटर तरीके से बताएंगे। यह भी बेटर तरीका, एक और बेटर तरीका से आपको इसी सवाल को मैं एक सेकंड रूल से बताऊंगा। आइए अब उसको देखते हैं। क्या है, यह जो अनुपात दिया उस पर हम विचार करेंगे। 1:2:3 के हैं, यानी कहने का तात्पर्य 1 रुपया के 1 सिक्का, 2 रुपया 25 पैसा का 2 सिक्का, और 5 पैसा का कौ सिक्का है, 3 सिक्के के रूप में। तो मान लेते हैं प्यारे साथियों कि माना किस प्रकार से, माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना मान लेते हैं प्यारे साथियों, यह जो अनुपात में 1 दिया है ना, 1 गुणे यक्स, यानी कि 1 गुणे यक्स, यानी कितना हो जाएगा, यक्स सिक्का। यक्स का सिक्कों की संख्या यक्स सिक्का हो गया, समझिएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और प्यारे साथियों लिखेंगे 25 पैसे, ध्यान दीजिएगा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा, गौर कीजिएगा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या प्यारे साथियों 2 गुणे यक्स बराबर क्या मान लेंगे, 2 यक्स सिक्का। समझिएगा, बेटर तरीके से मैं बताऊंगा। यानी जब अनुपात कोई दिया रहता तो उसमें एक निश्चित राशि से गुणा कराते हैं तो उसकी रियल वैल्यू प्राप्त हो जाता है, आपको पता है। और मान लेंगे 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर कितना मान लेते हैं, 3 गुणे यक्स, यानी कि 3 यक्स सिक्का। समझिएगा, अगर हम आपसे कहते हैं आपके पास 1 रुपया का 10 सिक्का है, 1 रुपया का कौ सिक्का है, 10 सिक्का है, तो कै रुपया हो जाएगा,
10 रुपया हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो। अगर हम कहते हैं आपके पास 5 रुपया का 4 सिक्का है तो क रुपया हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 रुपया का 4 सिक्का। यहाँ पे 5 रुपया, यहाँ पे 5 रुपया, यहाँ पे 5 रुपया, यहाँ पे 5 रुपया, 5 चौके 20 रुपया आप कह देंगे, गुणा करा देंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कुल, यदि कुल राशि 24 रुपया 75 पैसा दिया गया है ना। यह जो सिक्कों की संख्या है, सिक्के जो हैं, एक 5 पैसा के, एक 25 पैसा के, 1 रुपया का है, तो सबको हम रुपया में या तो चेंज करेंगे या तो प्यारे साथियों हम चेंज इसको करेंगे पैसा में। तो पैसे में ही चेंज कर दीजिए, बड़ा सुविधा होगा। यदि कहते हैं 1 रुपया का 1 सिक्का तो कुल टोटल को पैसा होगा, तो 1 रुपया में 100 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा, 100 पैसा में यक्स का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 यक्स हो गया। प्लस कीजिए, समझिएगा। अब 25 में गुणा कराएंगे 2 यक्स का, पुनः प्लस करेंगे। 5 में गुणा कराएंगे किसका, 3 यक्स का, कुल टोटल हो जाएगा 24 रुपया 75 पैसा, तो 2475 पैसा लिख देंगे। पैसा में बदल देंगे तो और बेटर पड़ेगा। अब देखिए 100 यक्स प्लस 25 दूनी 50 यक्स प्लस 5 यहीं 15 यक्स बराबर 2475। अब इसको जोड़िए, 100 150 60 165, यानी कि 165 यक्स बराबर 2475। तो यक्स बराबर 2475 बटे में कितना हो जाएगा, 165 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो यक्स का मान कितना प्राप्त हुआ प्यारे साथियों, 15 प्राप्त हुआ। तो जब यक्स का मान 15 आ गया तो हम आराम से कह सकते हैं एक, यानी कि 1 रुपया का सिक्का माने थे, यक्स सिक्का माने थे। आज चूंकि यक्स का मान कितना है, 15 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, 15 सिक्का। यहाँ पे 2 गुणे हम कर देंगे 15, तो 15 दूनी 30 सिक्का। यहाँ पे कर देंगे 3 गुणे 15, यानी कि कितना हो जाएगा, 45 सिक्का। यानी 1 रुपया का 15 सिक्का और 25 पैसा का 30 सिक्का और 5 पैसा का 45 सिक्का है उस थैली में। यह बिल्कुल एकदम आसान है, बीजगणितीय रूप से लगाया गया है प्यारे साथियों। तो पहले हम देखेंगे कुल क्या दिया गया है, कुल सिक्कों की संख्या है कि यह रुपया है। इस पे डिपेंड करता है कि हम सवाल के किस पैटर्न से बनाएंगे। अगर दिया है कुल धनराशि तो दिया है, देखिए 2 प्रकार से पूछता है, या तो कोई एक थैली में 1 रुपया का 25 पैसा का 5 पैसे के सिक्के के मूल्यों का अनुपात दे देता है और सिक्कों की संख्या दे देगा, कितना कितना सिक्का था, या एक टाइप का। अभी उसको नहीं कराएं, अभी इसके जस्ट बाद उसको कराएंगे। और यह है प्यारे साथियों, इसमें मूल्य दिया है तब सिक्कों की संख्या पता लगाना है। अब समझ में आ गया, बिल्कुल एकदम आसानी पूर्वक। अब इसी पैटर्न का एक सवाल आपको देंगे, स्वयं आप उसको बनाइएगा और देखिए आप बना ले रहे नहीं बना ले रहे। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 आप लोग स्वयं हल करेंगे। 60 की स्क्रीन ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 5 के ही भाट लगेगा। क्या एक थैली में 25 पैसा, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं? यदि ये सिक्के क्रमशः सिक्कों का अनुपात दिया 1:2:3 के अनुपात में है तथा कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? केवल इसमें यह बताना है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। यहाँ पे सिक्के की संख्या का अनुपात दिया है तो रुपया का अनुपात आप पहले बना लीजिएगा, तब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 7वां, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 5 पैसे के सिक्के क्रमशः 2:1/2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 210 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखिए यहाँ भिन्न में दिया है ना, घबराइएगा मत। 2 दूनी 4 1 5, 5/2 और 2 से तीनों में गुणा करा देंगे। ऐसे देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा हम अनुपात को थोड़ा सा आपको सिंपल बना देते हैं तो आप बना सकते हैं। अनुपात को क्या दिया है, अनुपात में 2:1/2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया है, तो 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 5/2 अनुपात 3 अनुपात 4 हो गया। प्यारे साथियों क्या करेंगे, सब में 2 से गुणा करा देंगे, तीनों में 2 से गुणा कराइए तो क्या बनेगा 5/2 × 2 अनुपात 3 × 2 अनुपात 4 गुणे क्या करेंगे 2 कर लीजिए, आसानी हो जाएगा, सवाल और छोटा बन जाएगा। तो 2 से 2 कटा कि नहीं कटा, कटा तो क्या बन जाएगा 5:6 अनुपात कितना 8। अब लगाएंगे तो आ जाएगा।
2:1/2:3:4 को हम 5:6:8 भी लिख सकते हैं। अब आराम से आप सवाल को बना लेंगे। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है मेहनत करें, सवाल को लगाएं रफ पर और कमेंट में कमेंट करें इसका आंसर इतना आया है। और एक बात और है, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, है ना। चलिए अब हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अगले प्रश्न को, यानी प्रश्न नंबर 8 को लेंगे और यह अलग ही पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न नंबर 8 है, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, सिक्के पे तो आधारित है, लेकिन देखिए एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 1840 सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या पता है, कुल टोटल 1840 सिक्के हैं जिनका मूल्य उनके मूल्यों का अनुपात दिया है 8:12:15 के अनुपात में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। हमको पता करना है कि 1 रुपये का क सिक्का, 50 पैसा का क सिक्का और 25 पैसा के क सिक्के हैं। कुल टोटल सिक्कों की संख्या दिया है। और जो देखिए, जब सिक्कों की संख्या देता है तो जो अनुपात देता है वह मूल्यों में देता है, यह कन्फर्म कर लीजिएगा, है ना। अब आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे, किस प्रकार से बनाएंगे। तो सॉल्यूशन प्यारे साथियों गौर से देखिए क्या दिया है। सिक्कों की संख्या में अनुपात लिखेंगे, सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात, सिक्कों की संख्या में अनुपात प्यारे साथियों दिया है क्या, 1 रुपया का। ध्यान दीजिएगा, 1 रुपया का सिक्का हमारे पास है, अनुपात बना लीजिए। 50 पैसे के सिक्के हैं हमारे पास, 50 पैसे के सिक्के हैं, अनुपात बनाएंगे। और 25 पैसे के सिक्के हैं तो अनुपात बनाएंगे, है ना। कितना है, किसका अनुपात, मूल्यों के अनुसार, मूल्यों में अनुपात लिखेंगे यहाँ पे, मूल्यों में अनुपात, मूल्यों में अनुपात कितना का दिया है। ध्यान दीजिएगा, मूल्यों में अनुपात दिया है कितने का, 1 रुपया का सिक्का है प्यारे साथियों 8 अनुपात 50 पैसे के नीचे क्या है हम लिखेंगे, और दिया है 12 अनुपात 25 पैसे के नीचे 15। अब ये जो मूल्यों में अनुपात दिया है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे सिक्कों की संख्या में अनुपात को। देखिए मूल्यों में अनुपात दिया है, तो अब प्यारे साथियों संख्या का अनुपात निकालेंगे, सिक्कों की संख्या का अनुपात। तो लिखेंगे संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। ध्यान से समझिएगा, संख्या का अनुपात कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब सिक्के के मूल्य का अनुपात दिया हो और उसको कन्वर्ट करते हैं संख्या के अनुपात में, तो ये देखेंगे 1 रुपया में 1 का सिक्का बनेगा, 1 सिक्का बनेगा। 1 रुपया में 50 पैसे के क सिक्के बनेंगे, 2 सिक्के बनेंगे। 8 आना जिसको कहते हैं आप लोग 50 पैसा 50 पैसा। हम बात करते हैं 1 रुपया में 25 पैसा का क सिक्का आप बनाइएगा, तो 1 रुपया में 25 पैसा का आप 4 सिक्का बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा। इस प्रकार से सोचेंगे तब हमारा अनुपात बनेगा संख्या का अनुपात। तो 8 में गुणा करेंगे 1 से, अनुपात 12 में गुणा करा देंगे किसे, 2 से। 2 से काहे का गुणा, क्योंकि 1 रुपया में 50 पैसा का क सिक्का बनाइएगा, 2 सिक्का ना, तो 2 से। अब अनुपात लिखेंगे 15 में गुणा कराएंगे किससे, 4 से। क्यों भैया कराया हमने 4 से, 1 रुपया में 25 पैसा का क सिक्का बना देंगे आप, 4 गो बनेगा कि नहीं बनेगा, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा यानी कि 100 पैसा। समझिए अब देखिए 8 एकन्ने 8, 12 दूनी 24, 15 चौको 60, यह हमारा मिल गया क्या, अनुपात। अनुपात मिल गया, यानी कि समझिएगा 1 रुपया का 8 सिक्का, 50 पैसा का 24 सिक्का, 25 पैसा का 60, 25 पैसा का 60 सिक्का। यह अनुपात है, रेशियो का अनुपात है ना। अब इस रेशियो के अनुपात को हम विभक्त कर देंगे किस में, सिक्कों की संख्या में। किस प्रकार से, आइए हम देखते हैं। लिखेंगे क्या, अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना बनेगा, आपको यह तरीका सिखा दिया गया। अनुपाती योग निकालिएगा 8 + 24 + कितना, 60। तो 8 × 4 = 12, 12 को 2 हासिल 1, 6
6 2 8, 8 1 9, 92। प्यारे साथियों अनुपातों का योग निकालें तो कितना आ गया 92। अब आराम से हम फटाफट सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एक, इसलिए चूंकि इसलिए 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या प्यारे साथियों थोड़ा गौर कीजिएगा, हो जाएगा 1 रुपया का जो सिक्का का अनुपात में कितना है 8 लिखेंगे। कुल टोटल 92, पूरा कैसे कराइएगा, कुल सिक्कों की संख्या कितना है 1840, तो 1840 से हम गुणा करा देंगे। अब 92 से काटी को बार में कटेगा, 20 बार में कट जाएगा। 92 दूना 184 और 0 है 20, यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि 160 सिक्का। 160 क्या हुआ सिक्का बना। 1 रुपये का क सिक्का 160 सिक्का। इसी प्रकार से प्यारे साथियों अब लिखेंगे हम 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आराम से हम निकालेंगे। किस प्रकार से, यानी अब देखिए 50 पैसा के नीचे जो सिक्कों का अनुपात बना 24 है, तो 24 को ऊपर हम लिखेंगे। अब किससे 92 गुणा करा देंगे 1840 कुल सिक्कों की संख्या से। या इससे काटेंगे को बार में कटेगा 20 बार में कटेगा। 20 को और 24 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 480 सिक्का। 400 कितना हो जाएगा 80 सिक्का। उसके बाद प्यारे साथियों बचा क्या लिखेंगे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात करें, सिक्कों की संख्या कितना बन जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा लिखेंगे क्या 25 पैसा किसके नीचे 60 के नीचे, तो 60 ऊपर 92 नीचे पूरा कराएंगे 1840 से। 92 से कटेगा को बार में 20 बार में, तो 20 6 दूनी 12 कितना 1200 सिक्का। यार आप प्यारे साथियों राइट सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझे होंगे और तो आंसर निकल जाएगा इसका, यानी 1 रुपये का 160 सिक्का, 50 पैसा का 480 सिक्का और 25 पैसे के 1200 सिक्का। इसको जोड़िएगा ना तो 1840 के बराबर होगा। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और इसी पैटर्न का हूबहू मैं एक सवाल और दूंगा जो आप स्वयं लगाएंगे। प्रश्न नंबर 9 आपको स्वयं हल करना है और आपको परखना है कि यह वीडियो देखने के बाद, देखिए मैं इसमें एक नियम से चल रहा था, एक पैटर्न का एक सवाल कराया और उस पर आधारित आपको होमवर्क भी मिला। आइए इसको पढ़ते हैं पहले। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 465 सिक्के हैं जिनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथियों इसमें सिक्कों की संख्या दिया गया है, टोटल सिक्कों की संख्या पता है और को रुपये का सिक्का यह पता है और यह भी पता है कि अनुपात जो दिया है मूल्यों का दिया है। तो पहले हम संख्याओं का अनुपात बनाएंगे। संख्याओं का अनुपात किस प्रकार से बनाया जाता है आपको सिखा दिया गया है। यह देखेंगे 1 रुपया का सिक्का है तो 1 रुपया में 1 रुपया है हमारे पास, तो उसको को सिक्का बना सकते हैं। एक सिक्का 50 पैसा रहेगा तो 1 रुपया में को सिक्का बनेगा 2 सिक्का बनेगा, और 25 पैसा है और 1 रुपया में को सिक्का बनेगा 4 सिक्का बनेगा। आराम से गुणा कराएंगे अनुपातों में तो संख्याओं का अनुपात निकल जाएगा, तो आराम से हम आप बना सकते हैं सवाल। तो प्यारे साथियों यह रहा आज का वीडियो, और यहाँ तक बनाने के बाद हम लोगों ने अनुपात समानुपात से एकदम दाना का दाना क्वेश्चन, छोटा से लेके बड़ा हाई लेवल से, यानी कि 0 लेवल से हाई लेवल तक प्रश्नों को कराया। तो अनुपात और समानुपात यहीं पे हमारा समाप्त होता है इसी वीडियो लेक्चर में, और पुनः मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ पुनः हाजिर हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।